वेलकम बैक। कोयटा ले चलते हैं आपको, जहां पर वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो और असद उमर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक चीज उसमें भुगटी साहब एक चीज इसमें वैसे सॉरी मैं इसके ऊपर बता दूं, ये क्योंकि इस पर बहुत बात की गई है। देखिए वो एक तरजीहाती अजला है, करीब करीब इलाके के वहां का किया गया है, कोई इसके अंदर कोई सियासी उसके अंदर पहलू नहीं है। और वज़ीर आला से आज भी बात हुई है, ज़ोहर बुलंदी साहब के साथ बात हुई है। बाकी जो अजला हैं उनके लिए भी तरक्याती पैकेज पहले भी है। इस साल के अगर आप PSDP देखें तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जो शुमाली बलोचिस्तान के अजला हैं उनके लिए भी शामिल है, और भी मजीद इंशाल्लाह। इसमें अगर इसको सियासी रंग नहीं दिया जाए, साउथ पैकेज इससे पहले भी 2004 में डेरा भुगटी पैकेज भी रहा है, कोलू पैकेज रहा है। इसी तरह का एक पैकेज है जो इलाके पसमानदा हैं, जो इलाके बाकी जिलों के बराबर नहीं है, उनको उनके बराबर लाना और बेहतर करना, ये वो पैकेज है जो इस एरिया में है। इसमें कोई सियासी कोई वो नहीं है। जिस तरह से इमरान खान साहब ने एक नोटिस लिया था महंगाई पर और बढ़ती हुई कीमतों पर, जिन चीज का उन्होंने नोटिस लिया आज वही चीजें महंगी हो गई। पेट्रोल 8 रुपए कुछ पैसे महंगा हुआ, आखिर सब्सिडी किसको और कैसे दे रहे हैं आप? अच्छा, पहली बात तो ये कि उसी तकरीर के अंदर वजीर आजम ने ये आपको बताया था, कौम को बताया था कि पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ने के लिए जा रही हैं। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, जिस वक्त आज से कुछ 6 महीने पहले आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई तो वजीर आजम की पूरी कोशिश ये थी कि अवाम के ऊपर कम से कम बोझ पड़े, और उसका जाहिर आलमी मंडी की कीमत पे तो पाकिस्तान का कंट्रोल है कोई नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनके बस के अंदर था, यानी टैक्स जो है वो कम से कम करते गए, और पिछले 6 माह के अंदर 450 अरब रुपए के टैक्स जो है वो उसके अंदर कमी की गई। उम्मीद ये थी कि ये कीमतें जो हैं ये कुछ अरसे के लिए ऊपर जा रही हैं, वापस आ जाएंगी तो उसके बाद जो है वो टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि वो ऊंची सतह पे चल रहा है, IMF का आपको पता है एग्रीमेंट भी साथ साथ हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने बिल्कुल ही ना होने के बराबर टैक्स ले आए, इसको जरा सा कुछ ऊपर ले जाने की जरूरत है। तो ये तो उन्होंने पहले बता दिया था। जहां तक रिलीफ क्या देने के लिए जा रहे हैं, आटा, दालें और खुर्दनी तेल, ये 3 चीजें जो लोगों की खुराक के लिए जरूरी है, इन तीनों के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है। 120 अरब रुपए की सब्सिडी है 6 माह के अंदर जो दी जाएगी। पाकिस्तान के निस्फ घराने जो हैं, 53% घरानों को ये सब्सिडी दी जाएगी। इस वक्त असद उमर और वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो का कहना था कि हम इमरान खान के मशकूर हैं, उन्होंने पहली बार बलूचिस्तान में इतना बड़ा पैकेज दिया। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गई है। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 72 पैसे का इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए 27 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। मिट्टी के तेल की नई कीमत 116 रुपए 53 पैसे हो गई है। हुकूमत ने पेट्रोल पर अपने फी लीटर 35 रुपए छोड़े हैं। मजीद 30 रुपए लेवी लिया जाता तो पेट्रोल 180 रुपए फी लीटर होता। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम का ट्वीट, कहा कि हुकूमत पेट्रोल पर सेल्स टैक्स 17% की बजाय 1.43% हासिल करेगी। अगर पूरा 17% वसूल होता तो पेट्रोल की कीमत 160 से ज्यादा हो जाती। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। अवाम कहते हैं कि तनख्वाहें बढ़ती नहीं, लेकिन पेट्रोल की कीमत आए रोज बढ़ा दी जाती है। अब और कितनी महंगाई की जाएगी? खुदारा हुकूमत अब तो कीमतों पर ब्रेक लगाए। तनख्वाहें हमारी इतनी बढ़ती नहीं जितने हिसाब से पेट्रोल बढ़ जाता है, और बाकी जितनी भी घरेलू जरूरियात हैं, अशियाए जरूरियात हैं, उसके हिसाब से बढ़ती जा रही हैं। यार पुअर हम मिडिल क्लास लोग हैं भाई, इतना ना करो, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तनख्वाह वही है और पेट्रोल दुगना चुगना हो गया है, खर्चे घर के, अब तो हम मांगने पे आ गए। अखराजात डे बाय डे बढ़ रहे हैं, पे वही की वही खड़ी है, हम जैसे लोग तो पिस रहे हैं। किसी का कोई कसूर नहीं, हमारा अपना कसूर है। वो बढ़ाई जा रहा है, हम दे ही जा रहे हैं। जब हम नहीं बोलेंगे तो वो कैसे रुकेगा? गरीब आदमी कैसे करे, जो डेली काम पे जाते हैं तो कैसे मैनेज करें? सोते हैं सुबह जब उठते हैं, पेट्रोल का तेल वैसे भी ज्यादा हुआ पड़ा है, 400 रुपए दुकान पे काम कर रहे हैं, गुजारा होता नहीं है भाई। ये आप हमारे साथ क्या कर रही है हुकूमत? मैं डलवा गया सुबह 50 रुपए का 36 पॉइंट 35 पॉइंट, अब वो 150 रुपए लीटर हो गया है।
महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला, सेनेट में अपोजिशन अरकान का एहतजाज। अपोजिशन का कहना था कि आटा, घी, चीनी और अशिया ज़रूरियत की कीमतें आसमान पर हैं। अजहर फारूक से मजीद जानते हैं। अजहर फारूक, आगाह कीजिएगा। आज कौमी असम्बली और सेनेट में शदीद एहतजाज किया गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन बैनर उठाकर आई थी पेट्रोलियम की कीमतों और महंगाई में इजाफे के खिलाफ। ख्वाजा आसिफ का ये कहना था कि रात के अंधेरे में पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले एक बड़ा रिलीफ पैकेज दिया गया, लेकिन उस पैकेज की हमें कोई समझ ही नहीं आई। उनका ये भी कहना था कि आलमी मार्केट में सिर्फ पाकिस्तान के लिए तेल महंगा क्यों हुआ है, अवाम जो है अब बहुत परेशान है। हम तो अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन उल्टा अवाम पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की मुतालबा करती है कि महंगाई के हवाले से इस ऐवान में तफसीली तौर पर बहस कराई जाए और बिलखसूस इस वक्त जो मुख्तलिफ इंक्वायरियां हैं चीनी के हवाले से और वो दूसरी इंक्वायरी उनकी रिपोर्ट भी ऐवान में पेश की जाए। तो अपोजिशन अरकान ने शदीद नारेबाजी भी की, एहतजाज भी किया। कौमी असम्बली के इजलास में लगाई गई। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए अजहर फारूक। पेट्रोल 146 रुपए लीटर करके हुकूमत ने नालायकी, करप्शन की हर हद पार कर दी है, ये कहना है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि हुकूमत का जाना ही अवाम के लिए रिलीफ बन चुका है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जालिमाना और गरीब कुश है। महंगाई से अवाम की जेबें खाली करके मईशत चल सकती है, ना ही गरीब का घर। श्रीलंका और बांग्लादेश में डीजल की कीमत पाकिस्तान से कम है। जालिमाना और गरीब कुछ जो कदम है ये जालिम हुकूमत उठा सकती है, इसकी नज़ीर पाकिस्तान में और कोई मिलती नहीं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले कौम पर रात के अंधेरे में एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया। अब न्याजी नोटिस लेना छोड़ दें, अब अवाम उनके झूठ का नोटिस लेंगे। यौम हिसाब आएगा तो पीटीआई का हिसाब होगा। रात के अंधेरे में कौम पर एक और पेट्रोल की महंगाई का बम गिराया गया। दुनिया में महंगाई बढ़ी है, ये चलता है, ये क्यों नहीं बताता? महंगाई जो है सबसे ज्यादा पाकिस्तान में बढ़ी है। पेट्रोल बढ़ता है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में दिवाली होती है, वहाँ पेट्रोल की कीमतें कम होती है। आज भी बनी गाला का नीरो अमन और चैन की बांसुरी बजा रहा है, तो झूठ का आलमी तमगा जरूर मिलना चाहिए। जी साहब, अब नोटिस लेना छोड़ दो, अब अवाम तुम्हारे झूठों का नोटिस लेंगे। डॉलर कहाँ पर है? चीनी बेकाबू हो चुकी है, कहीं पर 130, कहीं पर 150 मिल रही है। ऐवाने वजीर आला के अंदर सौदे होते हैं, रिश्वत के रेट तय होते हैं और पुलिस अफसरान को तैनात किया जाता है। पीटीआई का तो यौम हिसाब होगा, लेकिन लोग हमसे भी पूछेंगे जब हमारे बच्चे भूखे सोते थे आपने क्या किरदार अदा किया। ये कौमी फरीजा है तमाम सियासी जमातों का, आईनी रास्ता तलाश करना होगा। पाकिस्तानी कौम तैयारी पकड़ो। कराची में आटा चीनी क्यों महंगा हुआ? वजीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को बार बार कहती रही है गंदुम रिलीज करें, मगर बात नहीं मानी। 16 लाख बोरियां सिंध में गायब हो गईं। 13 अरब की गंदुम चूहे खा जाते हैं। बिलावल हाउस में बैठे लोगों का पेट ही नहीं भरता। वफाकी हुकूमत बार बार ये रिमाइंडर देती है कि 12 लाख टन गंदुम जो है वो सरकारी गोदामों में पड़ी हुई है, उसको आप रिलीज करें। आपकी कैबिनेट में रिपोर्ट पेश होती है कि 16 लाख बोरियां जो है वो गायब हो जाए। वो गंदम जो है वो कराची की गरीब आवाम, जो सिंध की गरीब आवाम है, उनके मुंह में क्यों नहीं जाती? माफिया के रहमो करम पर, ग्राम दोषों के रहमो करम के ऊपर जो है वो सिंध की आवाम को जो है उन्होंने छोड़ा हुआ है। यहाँ पर सिंध हुकूमत कहाँ सोई हुई है, कहाँ इनकी इंटरवेंशन? यहाँ पर चलती शुगर मिलों को बंद करवा दिया, क्योंकि सरदारी साहब की शुगर मिले, सरदारी साहब का पेट ही नहीं भरता, ना जाली टोकरों से बढ़ता है, ना मनी लॉन्ड्रिंग से बढ़ता है। गरीब आदमी का जो है उन्होंने जीना जो है वो दुर्भर किया हुआ है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी हुकूमत सिंध पर बरस पड़े। कहा कि मुख्तलिफ शहरों में 20 किलो आटे का थैला 1100 से 1150 रुपए का मिल रहा है, मगर कराची में 1400 रुपए का मिलता है। आटा महंगा करके सड़कों पर एहतजाज किया जाता है। गंदुम आपके पास रखी है और एहतजाज सड़कों पर कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने अजीब तमाशा लगाया हुआ है। बाद में इस वक्त 20 किलो का आटे का बैग 1100 रुपए का, लाहौर में 1100 का है, पेशावर में 1149 रुपए का है और कराची में 1468 रुपए का और हैदराबाद में 1428 रुपए। जिनके पास आटा गंदुम जिनके पास स्टोरेज रखी हुई है, जो देर से रिलीज करते हैं, उनसे चोरी हो जाती है, उसका पूरा बोझ अवाम पे डाल के खुद ही
रोड पर बैठ के एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। महंगाई, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी, आटा आप गंदम आपके पास रखा हुआ है, गालियां आप उधर दे रहे हैं। अजीब एक तमाशा लगा के रखा हुआ है। सेनेट में एवन फील्ड और सराय महल के तस्करे ऐवान में शोर शराबा और नारेबाजी। कायदे ऐवान शहजाद वसीम के रिमार्क्स पर अपोजिशन ने एहतजाज किया और चेयरमैन सेनेट डाइस का घेराव किया। चेयरमैन सेनेट ने अरकान को अपनी नशिस्तों पर बैठने की हिदायत की। लीडर ऑफ द हाउस किस कदर तकलीफ हुई है। 20 करोड़ रुपए खाते रहे। प्लीज ऑर्डर इन हाउस पर किलोमीटर तशरीफ रखें जी। 20 करोड़ रुपया लीडर ऑफ द हाउस। अगर वो 20 करोड़ रुपया पर किलोमीटर बचाया होता और वो एवन फील्ड ना खड़ा किया होता तो हमें जी प्लीज वाइंड अप करें सर। अगर वो माल मसरूका वहां ना रखा होता तो शायद आज हमें IMF में जाने की जरूरत ना पड़ती। वाइंड अप करें जी। मैंने तो PIA की बात ही नहीं की, ये भी नाराज हो रही हूँ। निशिस्तों पे चले जी, अपनी निशिस्तों पे प्लीज तशरीफ ले जाएं। मेरी गुजारिश है निशिस्तों से एहतजाज करें प्लीज, निशिस्तों से एहतजाज करें, चेयरमैन के डेस्क पे ना आए आइंदा प्लीज जी। वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ पैकेज की बिल्कुल समझ नहीं आई। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि रात के अंधेरे में पेट्रोल का बम गिराया गया, चीनी 160 तक पहुंच गई। क्या ये रिलीफ है? हमें ये चोर कहते हैं, हमने चीनी 50 रुपए में बेची है। पैकेज जो है उसकी किसी को समझ नहीं है। जो रात के अंधेरे में जो पेट्रोल का बम जो है गिराया गया पाकिस्तानी अवाम पे, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। 160 रुपए चीनी जो है हो गई है, ये रिलीफ है? कहाँ है वो शख्स जो कंटेनर पे गुफ्तगू करता था? हम उसको ढूंढ रहे हैं। ये हम लोगों को चोर कहते हैं। हम तो चीनी जो है 50 रुपए बेचते थे, पेट्रोल जो है 70 रुपए पे बेचते थे। चीनी और गंदम के नाम पे जहाँ पे जो फ्रॉड हुए हैं, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है। सारे के सारे दूध में नलाए हुए हैं ये जो इस तरफ बैठे हुए हैं। ये ज्यादा देर सिलसिला नहीं चलेगा। आवाम के हाथ हमारे गिरेबानों तक पहुंचेंगे। खुदारा ये ऐवान जो है इस महंगाई का कोई नोटिस ले। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। MKM पाकिस्तान का इजहार तशवीश। कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म आवाम पर रहम करें। वज़ीर-ए-आज़म पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस लें। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे आवाम सड़कों पर निकल आए। इस इजाफे का असर अशिया जरूरिया की कीमतों पर पड़ता है। आवाम महंगाई के बोझ तले दब चुके हैं। आलमी मार्केट में इजाफे का बोझ आवाम पर डालना दानिशमंदाना फैसला नहीं। आवाम पर बोझ डालने की बजाय गैर जरूरी अखराजात कम किए जाएं। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगीज साइकिल पर पार्लियामेंट पहुंच गए। कहते हैं हम बचपन में साइकिल चलाते थे, साइकिल पर स्कूल जाते थे, लेकिन आज पेट्रोल के पैसे नहीं, हम मजबूर हो गए हैं। बचपन में साइकिल चलाते थे, स्कूल जाते थे तो हम मिडिल लोअर क्लास गरीब लोग थे, हम साइकिलों पे जाते थे, लेकिन आज हम मजबूर हो गए। बिलीव में मैं आपको रियली बता कि हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, इसलिए कि हमारी जो सैलरी है वो इतने नहीं है कि वो हम पेट्रोल दे दें या बच्चों का पेट पाले। आज पार्लियामेंटेरियन मजबूर है। आज पार्लियामेंटेरियन अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते हैं, तो वो गरीब जो है, वो जो दिहाड़ी वाले लोग हैं, वो जो डेली वेजेस के लोग हैं, वो जो मजदूर लोग हैं, वो क्या करेंगे? महंगाई के पेदर पे वार ने अवाम की कमर तोड़ दी है। चीनी के साथ पेट्रोल की कीमतें भी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। अवाम के लिए जिंदगी की गाड़ी खींचना मुश्किल हो गया है। अपना रेट लगाया हुआ है, 40 से 45 रुपए किलो मिल रही है चीनी। मंडी में कट्टू 62 रुपए का बिक रहा है, यहाँ 90 रुपए किलो। दुकानदार कैसे बेचेगा? ना कारोबार ना कुछ, की करे थे दुनिया। चीनी की कीमतों को ब्रेक लग रही है ना पेट्रोल को। हर सुबह आवाम को दिल दहला देने वाला कोई न कोई सरप्राइज मिलता है। तो 5 रुपए बढ़ा, चीनी 30 रुपए बढ़ गई है, तो गरीब क्या खाए? कारोबार चलता है ना कुछ, आवाम तंग आ गई, बच्चों की रोजी नहीं, बच्चे किधर जाऊँ? ना कारोबार ना कुछ, की करे थे दुनिया। मांग बड़ी तंग है, हुकूमत केड़ी है और कुछ करे। मुख्तलिफ शहरों में चीनी के दाम भी मुख्तलिफ हैं। फी किलो चीनी 130 से 150 रुपए तक फरोख्त हो रही है। मजिस्ट्रेट साहबान आते हैं, वो आके कहते हैं कि 90 रुपए किलो चीनी बेचो, और मंडी में कट्टू 62 रुपए का बिक रहा है, यहाँ 90 रुपए किलो। दुकानदार कैसे बेचेगा? किसी ने अपना रेट लगाया हुआ है, 40 से 45 रुपए किलो मिल रही है चीनी। आवाम दुहाई दे रही है कि महंगाई मार रही है, हुकूमत कुछ तो रहम करे।
چینی کی مقررہ قیمت پر دستیابی کے لیے پنجاب حکومت کا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز ہو گیا۔ لاہور، سرگودا، ساہیوال، فیصل آباد اور رحیم یار خان میں کارروائیاں کرتے ہوئے ذخیرہ کی گئی چینی برآمد کر لی گئی۔ سرگودا اور فیصل آباد میں 2 شوگر ملوں کو سیل کر دیا گیا۔ لاہور میں 100 تھیلے، سرگودا میں 480 تھیلے اور رحیم یار خان سے 6757 میٹرک ٹن چینی برآمد کر لی گئی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کے مطابق چینی ریٹیل 89 روپے 75 پیسے فی کلو گرام سے زائد پر فروخت کی اجازت نہیں۔ خیبر پختونخوا کو اگلے ہفتے 10,000 میٹرک ٹن چینی پہنچائی جائے گی۔ صوبائی محکمہ خوراک کے مطابق شہری اگلے ہفتے چینی سرکاری رعایت نرخ 90 روپے فی کلو پر خرید سکیں گے۔ تمام اضلاع میں آبادی کے تناسب سے چینی کی تقسیم کی جائے گی۔ چینی سپلائی شفاف بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنرز کی سرپرستی میں کمیٹی نگرانی کرے گی۔ وزیراعظم ریلیف پیکج پر 15 دسمبر سے عمل شروع ہو جائے گا۔ مشیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ آٹا، دالیں اور دیگر اشیاء خورونوش پر 33% تک سبسڈی دیں گے۔ 7 لاکھ کریانہ سٹور جو ہیں دے سکیں گے یہ چیزیں 15 دسمبر سے۔ وہ اینڈرائڈز دے دیے گئے ہیں ان کو، دکانداروں کو، اور پوری ٹریننگ دے دی گئی ہے اور نیشنل بینک یہ ارینج کر رہا ہے۔ وفاق اپنا جو ہے حصہ ڈالے گا، اگر سندھ کی حکومت نہیں ڈالنا چاہتی تو وہ اور بات ہے۔ 120 روپے میں سے 35% دے گا تو وفاق، اور وہ جو ہے وہ آئے گا احساس کے 250 ارب روپے کا ہم نے جو بجٹ دیا ہوا نا اس میں سے آئے گا۔ اوگرا کہہ رہا ہے کہ ہمیں 11.5 روپے جو ہے بڑھانی ہے پیٹرول کی پرائس اور 8-9 روپے بڑھانی ہے ہم نے ڈیزل کی پرائس، تو اس سے تو ہم کم بڑھائیں گے۔ اچھا، بجلی کی قیمتیں بھی بڑھنے جا رہی ہیں آئندہ؟ IMF کے پروگرام کے تحت کچھ اور بڑھیں گی۔ اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر خوراک کی قیمتیں گزشتہ سال 30% سے زیادہ اضافے کے بعد 1 دہائی کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں اناج اور سبزیوں کے تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ صرف اکتوبر میں تقریباً 10% اضافے کے بعد سبزیوں کے تیل کی قیمتیں ریکارڈ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ UNFAO کے مطابق سپلائی میں رکاوٹیں اجناس کی اونچی قیمتیں، کارخانوں کی بندش اور سیاسی تناؤ قیمتوں کو بڑھانے میں مدد کر رہے ہیں۔ اناج کی قیمتوں میں 1 سال پہلے کے مقابلے میں 22% تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس اضافے میں گندم کی قیمت کا ایک بڑا حصہ تھا۔ بڑے ممالک کینیڈا، روس اور امریکہ کی فصل خراب ہونے کے بعد اجناس کی قیمتوں میں پچھلے 12 ماہ میں تقریباً 40% اضافہ ہوا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے اٹک میں زچہ بچہ اسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس موقع پر وزیراعظم کو اسپتال میں دی جانے والی سہولتوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی موجود تھے۔ وزیراعظم اٹک سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ اور PTI رہنماؤں سے ملاقات کریں گے، جبکہ عوامی اجتماع سے بھی خطاب کریں گے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ NA 133 لاہور سے PTI کے امیدوار جمشید اقبال چیمہ کی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل بھی مسترد کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے اپیلیٹ ٹریبونل نے جمشید چیمہ اور مسترد جمشید کی اپیلیں مسترد کی۔ جمشید اقبال مسترد چیمہ نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلے کو چیلنج کر رکھا تھا۔ مزید آپ کو بتائیں گے کراچی میں ناصم جوکھیو قتل کیس کے مرکزی ملزم MPA جام اویس کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ملزم نے گزشتہ روز گرفتاری دے دی تھی۔ تحقیقات کے لیے 8 رکنی JIT تشکیل دے دی گئی ہے۔ ناظم قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ PP رکن سندھ اسمبلی جام اویس نے رات گئے کراچی کے میمن گوڈ پولیس اسٹیشن میں گرفتاری دے دی۔ پولیس نے جام اویس سمیت 2 ملزمان کو آج صبح عدالت میں پیش کر دیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ مقتول ناظم جوکیو کے ورثہ نے MPA جام اویس کو نامزد کیا ہے۔ ملزم نے رضاکارانہ طور پر گرفتاری دی ہے۔ ملزم سے تفتیش، ساتھیوں سے متعلق معلومات کے لیے ریمانڈ دیا جائے۔ عدالت نے جام اویس، حیدر اور میر علی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی گئی۔
تحقیقات کے لیے SSP ملیر عرفان بہادر کی سربراہی میں 8 رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے جو روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت سے آگاہ کرے گی۔ مقتول کے لواحقین سے گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے بھی رابطہ کیا اور انصاف کی یقین دہانی کروائی تھی۔ ورثہ کا الزام ہے کہ MPA کے مہمانوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالنے پر ناظم جوکیوں کو جام ہاؤس بلا کر قتل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ملیر کے آچر سالار گاؤں آمد مقتول ناظم جوکیوں کے لواحقین سے ملاقات کر کے تعزیت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پولیس کو ہدایت دے کر لواحقین کی مرضی کی FIR درج کرائی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مقتول ناظم جوکیوں کے لواحقین سے تفصیلات لی، کہا ناظم جوکیوں کے لواحقین کو انصاف دلایا جائے گا۔ کنور شہداد کورٹ میں پلاٹ کے تنازع پر خاتون کا قتل مقدمہ درج ہونے کے باوجود پولیس پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی کے والد سمیت نامزد 6 ملزمان میں سے کسی کو گرفتار نہ کر سکی۔ مقتولہ فہمیدہ سیال کے لواحقین کے انڈس ہائی وے پر دھرنے کے بعد گزشتہ شب مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس بااثر ملزمان کو گرفتار کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں اندرون سندھ سے سوشل میڈیا پر واقعات تواتر سے آ رہے ہیں، لگتا ہے سندھ میں قانون کی اہمیت ہی نہیں رہ گئی۔ طاقتور لوگوں کے شکار کی ویڈیو، اب لاچار عورت کا قتل۔ بلاول صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے قریبی لوگ واقعات میں ملوث ہیں، اس طرح انسانیت کو مت رون دیں۔ لاہور کے علاقے برکھی میں ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 لڑکے جاں بحق اور ایک شخص زخمی ہو گیا ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 14 سالہ کا احسن اور 12 سال کا محسن شامل ہے۔ تینوں افراد پل کے قریب سے موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ شدید زخمی ہو گئے۔ 40 سال کے ریاض کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈرائیور فرار ہو گیا۔ ٹرالر پولیس نے قبضے میں لے لی ہے۔ تو افسوسناک خبر ہے جس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ لاہور میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ لاہور کے علاقے برکی میں ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 لڑکے جاں بحق اور ایک شخص زخمی ہو گیا ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 14 سال کا احسن اور 12 سال کا محسن شامل ہیں۔ تینوں افراد پل کے قریب موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ شدید زخمی 40 سال کے ریاض کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ڈرائیور فرار ہو گیا ہے۔ ٹرالر پولیس نے قبضے میں لے لی ہے۔ کراچی کے علاقے قیوم آباد میں شادی کی تقریب میں پولیس اہلکار کی ہوائی فائرنگ سے جاں بحق بچی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ بچی کے والدین شدت غم سے نڈھال ہیں۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ فائرنگ میں ملوث افراد کو عبرتناک سزا دی جائے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ورثاء کے ہمراہ موجود ہمارے رپورٹر افضل خان سے۔ جی افضل۔ پولیس اہلکار کی فائرنگ کے نتیجے میں جام والی 6 سالہ سعدیہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ اس وقت ان کے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ سعدیہ کے ماموں موجود ہیں، ان سے کل کے واقعے کے بارے میں جانتے ہیں۔ جو بلٹ لگی ہے، گاڑی آر پار ہو گئی ہے، اس نے دماغ کو ڈیمیج کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب سے طلبہ یہ ہے کہ جس نے یہ کام سر انجام دیا ہے اسے سزائے موت دی جائے۔ جس کا بچہ گھر سے جائے، اس کی جولی اجڑ جائے، اس پہ کیا گزرتی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ فائرنگ کرنے والے پولیس اہلکار اور دیگر کو جو ہے وہ پولیس نے حراست میں لے لیا اور اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے، لیکن اب والدین کا مطالبہ یہ ہے کہ سخت سے سخت سزا دی جائے، ایگزامپل سیٹ کی جائے کہ آئندہ اس قسم کے واقعات پیش نہ آئیں۔ جی گلوکار علی ظفر کی جانب سے میشا شفیع کے خلاف حق عزت کیس کی سماعت۔ علی ظفر کے وکیل کی جانب سے میشا شفیع کی والدہ صبا حمید پر جرح کی گئی۔ علی ظفر کے وکیل نے میشا شفیع کے بھائی کا گانا عدالت میں چلایا اور پوچھا کیا یہ ریپ سانگ آپ کے بیٹے نے لکھا ہے، جس پر صبا حمید نے موقف اختیار کیا کہ جی میرے بیٹے نے لکھے ہیں۔ وکیل نے پوچھا کیا ایسی فحش زبان میں گانے تیار کرنے کو آپ سپورٹ کرتی ہیں، تو صبا حمید نے کہا کہ یہ اس کا ٹیلنٹ ہے اور میں اسے کیسے منع کر سکتی ہوں، مجھے بیٹے کے آرٹ پر فخر ہے۔ اس ویڈیو کا کیس سے کوئی تعلق نہیں، یہ ویڈیو 10 سال پرانی ہے جو کہ وہ خود ڈیلیٹ کر چکا ہے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ طالبان حکومت کی جانب سے خواتین ٹیم کو کھیلنے کی اجازت نہ ملنے پر آسٹریلیا نے احتجاجاً افغانستان کے خلاف اولین ٹیسٹ میچ ملتوی کر دیا۔ افغانستان سے ٹیسٹ میچ 27 نومبر سے ہوبارٹ میں ہونا تھا۔ کرکٹ آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ افغانستان کرکٹ بورڈ سے مشاورت کے بعد ٹیسٹ میچ ملتوی کیا۔
T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने दिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज को 20 रन से हराकर सेमीफाइनल के दौड़ से बाहर कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को बासानी 8 विकेटों से हरा दिया। इवेंट में आज भी 2 अहम मैचेस होंगे। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश भारतीय स्क्रीन पर भी चल गया। हर लम्हा पुरजोश में भारत अफगानिस्तान मैच पर तबसरा भारतीय मीडिया को बुरा लगा। भारतीय चैनल ने वसीम बादामी पर तनकीद कर डाली। चोर की दाढ़ी में तिनका। हमने बार बार कहा कि भाई हम नहीं कह रहे फिक्स हुआ है। जब सुबह सो के उठा हूं तो फला भारतीय चैनल की हेडलाइन लगी हुई है कि ओ जी हर लम्हा पुरजोश में हमको ये करार दे दिया। पाकिस्तान भारत पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा रहा है। आपको बता दें कि ये पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं जिन्हें भारत की जीत रास नहीं आ रही। इंडिया जीता 66 रन से 66 रन की बढ़तरी। ये तो माहिरीन बताएंगे कि क्या इतनी बड़ी बढ़तरी है कि इंडिया के लिए हालात अच्छे हो गए। पाकिस्तानी मीडिया भारत की जीत को और भारत की टीम को लगातार निशाना बना रहा है। गलत क्या कहा मैंने? तबीयत हो गई है खराब ठीक ठाक किस्म की। हम वर्ल्ड कप करवा रहे हैं और पाकिस्तान ना जीजे किसी न किसी। जब भी वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया खेलती है तो बड़े कांटेदार मैच, मजे का मैच। आई होप कि ऑस्ट्रेलिया ही हमारे खिलाफ आए। साहब न्यूजीलैंड वर्सेस नमीबिया कौन जीत रहा है? न्यूजीलैंड। और इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड? इंडिया। शौक था घर में अपने वाले साहब के सामने ऑपोजिट था, नहीं चाहते ही नहीं थे वो, मतलब हाफिज कुरान। वक्त ऐसा आया पीटीवी के बाहर खड़ा होना। फिर एक दिन अल्लाह ने ऐसा किया कि मोइन साहब का हाथ आया मेरे हाथ पे और अंदर लेकर गया मुझे। वक्त ऐसे आया कि एक ऐसा डाउनफॉल आया कि मेरे साथ हादसा हुआ, मेरी टांग टूटी तो मुझे फिल्मों से कट कर दिया। पीक पे था, मैं हीरो था। मैं उस दौर में एक वक्त में 60 से 65 फिल्में थी। उस रात के बाद एक भी नहीं थी। मैं बड़ा फूट फूट के रोया और हमने पैसे भी वापस करने, पर मेरे रब ने ऐसा करम किया। खलील रहमान कमर साहब, सैयद नूर साहब ये उस वक्त एक प्रोजेक्ट लेकर आए और उस प्रोजेक्ट दोनों में मैं विलन था। जो खलील साहब ने लिखी वो घर का पाओगे और जो नूर साहब की थी वो मेहंदी वाले हाथ। उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे इतना बड़ा बिजनेस किया जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टॉप 5 मूवीज हैं उनमें नाम आता है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए arvanews.tv।